या होता भी कहते हैं। कई जगह जगह आपको होत्री दिखेगा तो कई जगह होता आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद जो है वो देवकृति है, देवकृति है, अर्थात इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है ऐसा माना जाता है। इसमें ऋग्वेद में आपको एक चीज़ हमेशा पूछा जाता है पीएससी में या व्यापम में या रेलवे में, रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएँ हैं। इसमें मंडल की संख्या पूछता है, दूसरा सूक्त कितना है वो पूछता है, तीसरा ऋचाएँ कितना है वो पूछता है। अब आपको दिमाग में रखना, इसके 3 जो डाटा मैं आपको बताऊंगा बहुत ऑथेंटिक डाटा है, इसको हर जगह पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल हैं। कितना सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028। और कितना ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ 10,462, 10,462। ये याद रखना, कितना मंडल है तो 10 मंडल, कितना सूक्त है तो 1028, कितने ऋचाएँ या मंत्र हैं तो 10,462। और ऋग्वेद में अगर एक चीज़ आपको पूछा जाए कि ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको आर्य जो थे उसके जीवन के मतलब राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान होगा। किसका, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि जो क्षेत्र है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसके राजनीतिक जीवन का जानकारी होता है, तो वो कौन थे, आर्य थे। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है ऋग्वेद में, मैं आपको बताऊंगा। मेन कंटेंट जो है ये तो है ही है, लेकिन कुछ कंटेंट आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ऋग्वेद में आप एक शब्द सुने होंगे, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, इसको बहुत पूछा जाता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को पूछा जाता है। गायत्री मंत्र का सभी जानते होंगे भैया, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। हालांकि पूरा कहना चाहिए आजकल के जो युवा है, आजकल के छोटे बच्चे हैं, वो पूरा नहीं जानते, जबकि कितना छोटा सा और प्यारा सा मंत्र है, एक अलग ही वाइब्रेशन इससे मिलता है ना। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल पे है भैया, हमारे पास मंडल की संख्या कितनी है, टोटल 10 है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है 3रे मंडल पे। ठीक है, गायत्री मंत्र का, ये जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है या चर्चा है वो किस में है, तो 3रे मंडल पे है। ठीक, ये किसको समर्पित है भैया, ये किसको समर्पित है, हैं, तो सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि जब कभी भी वेद से प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, एक तो आर्यों के बारे में, एक गायत्री मंत्र के बारे में। आर्यों का चर्चा किस में है, आर्यों के गायत्री मंत्र का चर्चा किसने में है, गायत्री मंत्र का चर्चा है ऋग्वेद के 3रे मंडल पे। किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को ये जो मंत्र है वो समर्पित है। और इसी में सोम देवता का भी चर्चा आता है। ठीक है, किसका चर्चा आता है भाई, तो सोम देवता का, सोम जो देवता है उसका चर्चा आता है। और 9वें मंडल में, किसमें, 9वें मंडल में सोम देवता को ये कहना चाहिए चर्चा, वहाँ पे उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। और इसी में खील शब्द है, एक खील शब्द है ना, खील। तो खील क्या है, खील जो है 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा गया जो मंत्र है या ऋचा है, हस्तलिखित, 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचा है, जो ऋचाएं हैं, है ना, उसी को खील कहा गया है।
हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उसको क्या कहा गया है? खील कहा गया है। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 10 मंडल का जो 10वां मंडल है, याद रखना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये विवाद का भी मतलब विषय कई जगह बन जाता है, लेकिन आपको इसको राजनैतिक रूप से नहीं बल्कि शैक्षणिक रूप से देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि ये आपके एजुकेशन में कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, आप आज सुने होंगे कि पुरुष सूक्त क्या है? हैं? पुरुष सूक्त क्या है? तो सूक्त जो है, पुरुष सूक्त एक वहाँ पे कंडिका है। तो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का चर्चा है। उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के या विशाल पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का और भुजा से क्षत्रिय का और जंघा से वैश्य का, पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि कुछ समुदाय का मानना है, इसका खंडन करते हैं, कुछ समुदाय इसको मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जीके के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पेपर में नंबर खींचने के लिए देख रहे हैं, तो हमको उसी दृष्टिकोण से लेना पड़ेगा। तो 10वें मंडल के किस में? तो पुरुष सूक्त में, जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में 4 वर्ण व्यवस्था का चर्चा है। 4 जो वर्ण व्यवस्था है उसका क्या है? चर्चा है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण व्यवस्था का चर्चा है। ठीक है, और 4 वर्ण व्यवस्था का चर्चा है, तो इसमें आपको ये भी जान लेना है कि जो ब्रह्मा हैं, भगवान ब्रह्मा बोलो या ब्रह्मा बोलो, उसको वहाँ पे लिखा है विशाल पुरुष। क्या लिखा है? विशाल पुरुष। ब्रह्मा जी जो थे उनका वहाँ पे विशाल पुरुष के नाम से चर्चा है। पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में, और 4 वर्ण व्यवस्था को 4 भाग में इन्होंने तोड़ा है ना, 4 भाग में इसको तोड़ा है, और 4 भाग में तोड़ने के बाद में ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से उसको परिभाषित किया है पुरुष सूक्त में कि भगवान ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म हुआ है? ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। और भुजा से किसका जन्म हुआ है? क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और जंघा से वैश्य का जन्म हुआ है, और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो आपका इतिहास है वो कहना चाहिए मेन चरण में प्राचीन भारत के पहुँच चुका है। अब 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका चर्चा है? 4 वर्ण व्यवस्था का। और ब्रह्मा को विशाल पुरुष बताया है, कई जगह काल पुरुष भी लिखा है, लेकिन मैं विशाल पुरुष को बता रहा हूँ क्योंकि विशाल पुरुष लिखा है कई अच्छे ऑथेंटिक बुक में। तो उसको ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजा से क्षत्रिय का जन्म, जंघा से वैश्य का जन्म, पैर से शूद्र का जन्म लिखा है। अब ब्राह्मणों का जो कार्य है वो क्या है? पूजा पाठ। यहीं से आपका वर्ण व्यवस्था बड़ा जटिल रूप से, मतलब इस जगह का सोर्स मान के जटिल रूप से ये बढ़ता गया, और आज भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, है ना। क्षत्रिय जो है वो राष्ट्र की सेवा, है ना। वैश्य जो है ये व्यवसाय, जितने भी वणिक वर्ग के लोग हैं ये सब वैश्य। शूद्र जो है इनका सेवा कार्य, वही है। पढ़ेंगे अपन जन्म प्रधान, कर्म प्रधान, ये सब सिद्धांत को पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। ऋग्वेद में एक शब्द और आता है अधन्य शब्द। कई जगह अघन्य भी लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्या कहना है। उसको मैं अधन्य कहता हूँ। अधन्य, अधन्य जो शब्द है, अधन्य शब्द एक्चुअल में किसके लिए है? तो गाय के लिए है। किसके लिए है? गौ माता के लिए है। और गौ माता जो गाय है उसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसका मतलब होता है न मारे जाने योग्य। जो अधन्य है उसको न मारे जाने योग्य कहा गया था।
ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्राचीन भारत के वेद वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि अधन्य शब्द किससे संबंधित है, तो ये गौ से संबंधित है, या गौ माता से या गाय से। इसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य होता है। और इसमें क्या होता है, हाँ, आपने वामन देव के बारे में सुना होगा, मतलब कहना चाहिए कि वामन अवतार बहुत आप लोग सुना है ना, कि वामन अवतार ने क्या किया कि 3 पैर रखा तो एक बार में पूरा धरती ले लिया, एक बार में पाताल, एक बार में आकाश ले लिया। वो जो कॉन्सेप्ट आपने सुना है ना, आपको यही मिलेगा। अगर आपको प्राचीन भारत में पूछता है कि वामन अवतार की चर्चा किसमें है, ठीक है, वामन अवतार की चर्चा किसमें है, तो वो किसमें है, ऋग्वेद में होगा। और वामन अवतार की किसके, तो 3 जो पगों का प्रयोग किया था ना, 3 पगों के प्रयोग का चर्चा वामन अवतार में है। कितने पगों का, 3 पगों के वामन अवतार का चर्चा है। और इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि इंद्र का और अग्नि का कितने बार मतलब प्रयोग हुआ है, कितने बार चर्चा हुआ है। इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, ठीक है। तो इसमें आता है कि जो इंद्र भगवान हैं, इंद्र का चर्चा कितने बार हुआ है, 250 बार। और जो अग्नि है, अग्नि का चर्चा कितने बार हुआ है, 200 बार। अग्नि का 200 बार चर्चा हुआ है। मतलब ऋग्वेद में भगवान इंद्र का चर्चा 250 बार और अग्नि का चर्चा 200 बार हुआ है। और मैं इस चीज़ और बताऊंगा, मैं इसमें ना ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेद को, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और जानना है कि ऋग्वेद अगर सबसे पुराना है तो कौन है वो, कौन ऐसा चीज़ है, कौन ऐसा ग्रंथ है जो इसके बाद का पुराना होगा, मतलब दूसरे क्रम का सबसे पुराना किसको माना जाता है, ठीक है। तो वो कोई वेद नहीं है, ऋग्वेद के बाद में सबसे ज़्यादा जो पुराना है, सर्वाधिक जो प्राचीन है, वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद में सबसे प्राचीन जो माना जाता है, वो ऋग्वेद के बाद में ये दूसरे क्रम का है, दूसरे क्रम का सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। एक बात और हाँ आपको याद रखना है, धर्म सूत्र में ना देखिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में हमने यहाँ पे 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें 4 वर्ण व्यवस्था का चर्चा है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का, पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। और ये सब ये कार्य करते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ और क्षत्रिय जो है सेवा का कार्य, सेवा इन द सेंस रक्षा का कार्य, और जंघा से जो वैश्य हैं वो व्यवसाय करते हैं, पैर से शूद्र हैं सेवा कार्य करते हैं। तो धर्म सूत्र में क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये 4 वर्ण व्यवस्था यहाँ पे चर्चा हो गया। तो धर्म सूत्र में इनकी जातियों का, इनके सेवा का, इनके कार्य का, इनके सामाजिक स्थिति का, इनके आर्थिक स्थिति का चर्चा है। तो अगर पूछे कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष सूक्त के अलावा 4 जातियों के या 4 वर्ण का चर्चा है, तो आपको क्या लेना है भैया, आपको लेना है क्या, तो आपको लेना है धर्मसूत्र। क्या लेना है, धर्मसूत्र। इसमें 4 जातियों का चर्चा है, ठीक, उसकी स्थिति का, आर्थिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, ठीक है। तो अपन बाकी जो क्लास है उसको अगली क्लास में लेंगे। ऋग्वेद के बाद अपन धीरे से बढ़ेंगे, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सारे वेद को कंप्लीट करेंगे। फिर धीरे से अपन जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, जाएंगे वहाँ की स्थिति वगैरह को देखेंगे, है ना। फिर ऋग्वैदिक काल के पूरा डिटेल कुछ बचे हैं उसको देखेंगे, उत्तर वैदिक काल को देखेंगे, सामाजिक स्थिति देखेंगे, महिलाओं की स्थिति देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और आपको यही मैं कहूँगा कि जितना मेहनत मैंने आप लोगों के लिए किया है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ताकि हर एक नीडी व्यक्ति को, हर एक नीडी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और मैं जितना कोशिश किया हूँ सब ऑथेंटिक डाटा है, एनसीईआरटी के डाटा से मैं निकाल करके आप लोगों को आपके बीच में रखा हूँ। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है
आपको मेरे अनुभव के निचोड़ का क्लास मैं दे रहा हूँ और ये क्लास आपका लाभ आएगा, आपको ज़रूर इसका प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो क्लास है उससे आपका सारा पेपर प्राचीन भारत से बनेगा, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो ऑथेंटिक है और एनसीईआरटी से लिए गए फैक्ट हैं। सारे फैक्ट को मैं आपको इसीलिए बताया क्योंकि सामने आपका पटवारी का पेपर आएगा, एडीओ का आएगा, एबीओ का आएगा और पीएससी का भृत्य का पेपर है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप इसे शेयर कीजिए और देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशनली फ़ायदा मिलता है, लाभ हो रहा है, तभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको देखिए। हाँ, एक आखिरी अपील जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, मैं देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए क्लास लेता हूँ, मेरा भी शरीर थकता है, मेरा टाइम भी इसमें कंज्यूम होता है। बस ये अपील है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सक्सेस हो जाए। और वो सक्सेस कब होगा? जब आप मिनिमम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे। मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने मित्रों को इस वीडियो को दूं, इससे पढ़ाऊं। और मैं चाहता हूं कि कम से कम आप 2 से 3 बार देखें ताकि पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाए। और आगे चल के हम लोग एक आध सप्ताह बाद डाउट सेशन का क्लास भी ऑनलाइन अपन रखेंगे, उसमें अपन जो भी डाउट रहेगा उसको वहाँ क्लियर करेंगे। दूसरी बात, ये वीडियो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज के सभी बच्चों तक पहुंचाओ यार। ऐसा ना हो कि पूरा एजुकेशन पढ़ने के बाद में उनको क्या पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, ये चीज़ सीखना पड़े। जो हमने फेस किया वो उनको फेस करना ना पड़े। आप उनको क्या करो, अभी से ये वीडियो स्प्रेड करो, अभी से ये वीडियो उनके पास भेजो, फैलाओ, ताकि उनका लाभ हो सके फ्यूचर में। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।